जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, निजीकरण हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद। नमस्कार, जोहार जमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस पब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ के विद्युत वितरण निगम में खड़े हैं और ये कार्यालय है मुख्य अभियंता वितरण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आजमगढ़ क्षेत्र का। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और ये कर्मचारी अधिकारी हैं जो यूपीपीसीएल के निजीकरण को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। और क्या कुछ बातें हैं उनकी, निजीकरण क्या नुकसान कर रहा है और क्या मामले हैं, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी, धन्यवाद जी, बताएं ये क्या मामला है सर? इन मामला ये है कि पूर्वांचल डिस्काम और दक्षिणांचल डिस्काम का सरकार और प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन निजीकरण करने पर तुला हुआ है। उसी के खिलाफ हम लोग धरना 5 बजे शाम से 1 घंटे का अपनी मीटिंग और जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सर, तो ये निजीकरण क्या नुकसान कर रहा है आपका और लोगों का? निजीकरण से काफ़ी नुकसान होगा। निजी कंपनियां आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने मुनाफा के लिए आएंगी। जो 5 रुपये 6 रुपये प्रति यूनिट हम लोग बिजली दे रहे हैं जनता को, वो 10 रुपये 12 रुपये यूनिट देंगी। कर्मचारियों का शोषण होगा, किसानों का शोषण होगा। किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, अब महंगी बिजली मिलने लगेगी। यही सब नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। खबरें इस तरह की आई थी कि कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि वो अन्य डिस्काम में चले जाएं और वीआरएस ले लें या वहीं पर बने रहें। ये सब क्या मामले हैं सर? यानी डिस्काम में कहाँ से लोग समायोजित हो पाएंगे? सरप्लस हो जाएंगे। इतना ज़्यादा संख्या है कि कहाँ से उतना हो पाएगा? उतना जगह ही नहीं है, कहाँ लोग हो पाएंगे अन्य डिस्कामों में। वीआरएस लेने की बात बता रहे हैं आप? भाई, हम लोग नौकरी करने आए हैं कि रिटायरमेंट होने के लिए आए हैं? नौकरी करने के लिए आए हैं ना, तो रिटायरमेंट क्यों लेंगे हम लोग? एक सवाल सर ये है कि 24 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये बोला गया कि आप 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन या अपनी बात नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे इस पे? भाई, हम लोग अपने मांगों को लेकर के क्यों नहीं बात बोलेंगे? नोटिफिकेशन हुआ है, सही बात है, लेकिन हम लोग कोई धरना प्रदर्शन अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। आगे जैसा होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व निर्देश देगा, उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। ओके सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जो केंद्रीय नेतृत्व दिशा निर्देश देगा उस पर हम आगे का आंदोलन आपका डिपेंड रहेगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी, बताइए। जी, सबसे पहले परिचय बता देंगे सर। मैं शत्रुघ्न यादव बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मामला है सर ये? देखिए, मामला तो ये आप लोग सोशल मीडिया पे पहले ही चल रहा था कि हाँ, ये सरकार जो है इस बिजली विभाग को पीपीपी मॉडल पे इसको एक तरह से बेचने की कगार पे ला दी है। तो हम लोग का तो यही है कि आप जो इसको प्राइवेट करने जा रहे हो, तो देखा जाए तो प्राइवेट ही कहेंगे हम इसको। लेकिन ये बता रहे हैं शेयर की बात है, हम 51% शेयर हम कंपनी को दे रहे हैं, उनको जो आ रहे हैं प्राइवेट कंपनियाँ, और बाकी ये विभाग के पास 49% रहेगा। तो ये तो नियम ही है कि जहाँ जिसके पास पावर 50% ज़्यादा है वो एक तरह से उसी के हक में सारा चीज़ रहेगा। ये निजीकरण सर कर्मचारी अधिकारियों का क्या नुकसान कर रहा है? देखिए, कर्मचारी तो पहले बात के आएंगे। सबसे पहले तो निजीकरण हो जाने से हमारे ये जो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये विभाग ही हम लोग का कार्यकारी, मतलब ये एक जनहित वाला हमारा विभाग है। जनता से हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो गरीब तबके का आदमी होगा और चाहे बहुत धनी आदमी होगा, सबको बिजली की आवश्यकता है। अब बिजली के बिना जो कोई रह नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो इसका नुकसान होगा जनता का। जनता में किसान हमारे हैं। अब आज की आपको उदाहरण तो बता दूं कि सरकार, यही उत्तर प्रदेश सरकार छूट दी है और किसानों को भी छूट मिली है कि आप जो है सरचार्ज जो है पूरा 100% आपका माफ़ है, आप जमा कराओ। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आगरा हुआ आपका टोरेंट पावर देख रहा है, या फिर नोएडा में भी वहाँ पे प्राइवेट कंपनी देख रही है, वहाँ किसानों को छूट नहीं मिली है। तो ये दिख रहा है कि हाँ, कल अगर ये प्राइवेट हो जाएगा
तो यह किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, क्योंकि किसान बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं और भारत की जो है लगभग 80% जनसंख्या किसानों पर ही टिकी हुई है। हम लोग खेती करते हैं, तो इस भौगोलिक स्थिति भी हम लोग किसानी के तौर पे है, तो वहाँ पर जनता को नुकसान होगा। जो बिजली आप जो है 5 रुपये 6 रुपये की रेट पर पा रहे हैं, वो कंपनी का जो मालिक आ जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो अपने मन माफी बेचेगा, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है, उसको तो घाटा नहीं चाहिए ना। तो अपनी बिजली को महंगी दर पे बेचना चालू करेगा। और हम जिस तरह से आप जो है टेलीफोनिक में आप देख लीजिए, मोबाइल हैं, नेट आपका जियो आया, चाहे तमाम लोग आए हैं, अपनी मन माफी जब चाहे तब रेट बढ़ाते हैं, वही रेट यहाँ भी हो जाएंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो जो जनता जो है 80% जनता जो गरीब है, वो बिजली का प्रयोग नहीं कर पाएगी। हम लोग फिर पुराने वाले ज़माने में ढिबरी और मिट्टी के तेल पर आ जाएंगे। अभी सर 2-3 दिन पहले की खबर है कि उसमें 12 एसडीओ और 88 जेई लोगों को, शायद एक्सियन लोगों को नोटिस दिया गया है, जेई लोगों को निलंबित कर दिया है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो जिन्होंने किया है, ये सरकार का भी इसमें स्कीम चल रही है, उसको दिखा कर कि यहाँ आपकी योजना ख़राब चल रही है, OTS वाली परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम 10 लोगों को दौड़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें से एक बंदा पीछे 10वें नंबर पर रहेगा। तो ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। इस तरह से कर्मचारियों के बीच में जो है अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं कि अगर आप लोग हड़ताल करोगे, हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को सच्चे तरीके से सरकार के सामने, खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग रखना चाह रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे व्यक्ति हैं, इतना भी मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी जब इस तरह से बातें आई थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि नहीं, ये निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने सुधार की बात किया था, और हम लोग मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग बातों में आवें, देखें कि हाँ क्या है, और अब हम लोग की बातों को समझे। हम लोग तर्क के साथ भी बात रखना चाहते हैं कि आप आखिर क्यों आप विभाग को बेचना चाहते हो। ये विभाग की और सरकार की संपत्ति है, इसमें हम कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं, तो जो निजी कंपनी आएगी वो हम कह रही है कि हम आप ही लोग से काम लेंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कमी जो है ऊपर लेवल पे है। अगर आज भी सरकार में हम काम कर रहे हैं, हम ही काम करने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, उसका मालिकाना हक हो जाएगा, तो काम हम ही करेंगे, उनका कहना है, तो फिर कैसे सुधार हो जाएगा? फिर हम काम करने का तरीका तुम्हारा गलत है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सरकार जो है इसमें न PPP मॉडल पर रख करके इसको सुधार कार्यक्रम में रखे, और हम लोग जो चाहेगी, जितना चाहेगी, हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। अब बिजली विभाग के जो भी एक कर्मचारी है, वो जिस तरह से करंट होती है, उस तरह से बिजली विभाग कर्मचारी होता है। रात को 12 बजे भी अगर आंधी तूफान आते हैं, तो हम लोग अपने बिस्तर छोड़ करके दौड़ करके लाइन मेंटेन करने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से सुबह 8 बजे ड्यूटी करने जाएंगे। तो कभी भी बिजली विभाग को बचाने की अगर बातें आ रही, तो हम लोग लग करके बचाएंगे इसको। सर, एक सवाल ये है कि 24 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण का हवाला देते हुए आपको प्रतिबद्ध किया गया कि आप कोई अपनी बात नहीं बोल सकते, कोई विरोध नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे इस पर, कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, ये बताइए, मेरा इतना कहना है कि अगर हम अपनी बात, हम जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार भी दिए गए संविधान में, तो क्या हम अपनी बात अपने गार्जियन से नहीं कर सकते हैं? हम हड़ताल करने नहीं आए, आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात अपने मालिक से। माननीय ये मुख्यमंत्री महोदय जी का ऑफिस है, यहाँ पे हर जनपद में, आज पूरे प्रदेश में चल रहा है कि हम अपनी बातें जो है इनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक, उच्च प्रबंधन तक पहुँचाने का एक जरिया है बस यहाँ पे। ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग गलत ढंग से और संविधान के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं, ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं नैतिकता के तौर पर कि हम लोग इनके जो नियम कानून आए हुए हैं उसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों आपने सुना कि ये सारी बातें आपके सामने आ गई। अभी साहब ने क्या बोला, तो इस तरीके के जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितनी भी बातें चल रही हैं, जितने भी विरोध चल रहे हैं यूपीपीसीएल के निजीकरण के खिलाफ, वो सारे आपके सामने तथ्य हम रखते चलेंगे। सारी वीडियो, सारे फुटेज हम आपको दिखाते रहेंगे, सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।